स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, क्षपकराज मुनि श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जिन धर्म में मोक्ष मार्ग पाना और उस मोक्ष मार्ग पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ना अति दुर्लभ है। आज तक ऐसे अनंतों जीव हुए जिन्होंने जिन धर्म की शरण में आकर के रत्नत्रय धर्म की आराधना कर अपने जीवन को महान उन्नति प्रदान की, किंतु ऐसे बहुत से जीव है जो इस मार्ग पर आए तो सही किंतु कर्मोदयवश भटक गए। भटकना गलत नहीं है, पतित होना भी बुरा नहीं है, गिरना भी बुरा नहीं है, लेकिन भटकने के बाद फिर से मार्ग पर आने के लिए, गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने से इनकार करना बहुत बुरा है। गिर तो हर कोई सकता है, भटक तो बहुत सारे जीव सकते हैं, लेकिन जब मार्गदर्शक सच्चा मार्ग दिखाते हैं, गिरे हुए को उठने के लिए, उठाने के लिए कोई निमित्त मिलता है, तब भी वह नकार देता है कि नहीं, मुझे उठना ही नहीं, मुझे वापस उस रास्ते पर चलना ही नहीं है, तब मात्र वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है, बहुत दुख को प्राप्त होता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिन भाग्यवंतों ने अपने जीवन में इस संपूर्ण संसार को इंद्रजाल के समान अर्थात जादूगर की जादूगरी के समान समझ करके इस संसार से विरक्त होकर के अपने आत्महित के लिए सदैव पुरुषार्थ किया और इस जगत को नश्वर क्षणभंगुर जानने के बाद शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद का पुरुषार्थ करने के लिए जो सदैव तत्पर है, ऐसे साधक भी कभी कभी कर्म के प्रबल उदय में मार्ग से विचलित हो सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन फिर जब वे जागृत होते हैं, अपनी भूल को समझते हैं, तो घोर पश्चाताप करके, निंदा ग्रह आलोचना करके अपनी आत्म आराधना में तल्लीन हो जाते हैं। हम सभी लोग यहां बैठे हुए लगभग सभी लोग श्रवण बेलगोला गए होंगे, गए हैं? कोई है क्या ऐसे जो वहां नहीं गए? नहीं गए हो तो जाना चाहिए। ऐसा तीर्थ क्षेत्र जिसके वर्णन करने के लिए किसी शब्द समूह में, शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। क्या वे भगवान हैं? क्या वहां की पवित्रता है? क्या वहां का माहौल है? एक अलग विश्व में गए हैं ऐसा एहसास वहां पर होता है। ऐसी वह विश्व वंद्य देवभूमि। जब चामुंडराय की मां कालला देवी, कौन? कालला देवी, उन्होंने जिनागम का स्वाध्याय करना उनके रुचि में था, उनकी दैनिक कार्यों में था, तो उनकी स्वाध्याय क्रम में आदि पुराण ग्रंथ का अध्ययन चल रहा था और उसमें भगवान वृषभदेव का चरित्र पढ़ा। उसी के अंतर्गत भरत चक्रवर्ती, बाहुबली इत्यादि महापुरुषों का जीवन चरित्र जब वे पढ़ रहे थे, तब उनके पढ़ने में आया कि भरत चक्रवर्ती ने
किन्होंने? भरत चक्रवर्ती ने पोदनपुर में, जहां उनको उनके पिता भगवान वृषभदेव ने दीक्षा के पहले अपने राज्य का बंटवारा सभी पुत्रों के लिए करते हुए बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया था। तो उस पोदनपुर में बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। ऐसा वर्णन जब उन्होंने कालला देवी ने आदि पुराण परमागम में पढ़ा, तब उनके मन में उत्कट भावना हुई कि उस जिन बिंब का दर्शन मुझे करना है। किनके मन में भावना हुई? कालला देवी। कौन है कालला देवी? चामुंडराय की मां। तब उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र के सामने व्यक्त की। हर मां अपनी इच्छा हर पुत्र को नहीं बता सकती, क्योंकि मां की इच्छा सुनने वाला, उसको पूर्ण करने वाला पुत्र हर मां को मिले ऐसा सभी माताओं का भाग्य नहीं है। लेकिन कालला देवी का पुण्य था कि उनका बेटा गंग राज्यवंश का महामात्य था, समर धुरंधर था, प्रधानमंत्री पद पर होने के साथ साथ सेनापति थे, महायोद्धा थे। चामुंडराय के पराक्रम की तुलना में दूसरा कोई योद्धा उनके काल में उनके समकक्ष नहीं था। ऐसा सूर्य पराक्रमी पुत्र होता हुआ भी वह पुत्र पराक्रम के साथ साथ धर्म के उपक्रम में भी उतना ही तत्पर था, मातृभक्त था, जिन धर्म का उपासक था, पंच परमेष्ठियों का आराधक था, देव शास्त्र गुरुओं का अनन्य साधारण भक्त था। जब मां को भावना हुई कि आदि पुराण में बाहुबली भगवान का व्यक्तित्व इतना उत्तम बताया, उनकी देह यष्टि 525 धनुष की बताई है, और भरत चक्रवर्ती ने उत्तुंग जिनबिंब बाहुबली स्वामी का पोदनपुर साम्राज्य में खड़ा किया था, स्थापित किया था, ये जब उन्होंने पढ़ा तब उनकी भावना उत्कट हुई कि मुझे उन भगवान का उस जिनबिंब का दर्शन करना है। तो उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि बेटा मुझे उस जिन प्रतिमा का दर्शन करना है। बेटा मातृभक्त था, हर मां को ऐसा बेटा नहीं मिलता। कल ही एक श्लोक का अंतिम चरण आपको बताया था, सत्पुत्र कुल दीपक। कुल का दीपक कौन है? जो सद्गुणी पुत्र है, जो गुण निधान है, ऐसा बेटा ही कुल का दीपक है। तो चामुंडराय ने जैसे ही मां की आज्ञा सुनी, उन्होंने अपने राजा को, गंग राज्यवंश के उस समय जो महाराज थे, उनको बता करके उनकी आज्ञा ली और पूरे दल बल के साथ, वैभव ऐश्वर्य के साथ वे पोदनपुर की ओर जाने लगे। आज का जो पाकिस्तान है, पंजाब और कश्मीर से लगा हुआ, गुजरात के कच्छ प्रांत से लगी हुई जिसकी सीमा है, ऐसा यह पाकिस्तान उस समय का पोदनपुर था। तो उस दिशा में जब जाने लगे, जाते जाते उनका काफिला, उनका समूह, उनका दल चंद्रगिरी विंध्यगिरी पर्वत के पास आया। ये घटना कब की है? 1058 वर्ष के पहले की है। कितने वर्ष? मैं उस घटनाक्रम पर आने वाला हूं, कंटाला लेगा। तो जब उनका काफिला प्रवास करते करते चंद्रगिरी विंध्यगिरी के तलहटी में आया, तो चंद्रगिरी और विंध्यगिरी जैनों का एक अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है दक्षिण भारत में, जहां पर 2500 वर्ष को कुछ कम इतने वर्ष पहले आचार्य भद्रबाहु जी महाराज ने अपने संग सहित विहार किया था, प्रवास किया था। उनकी समाधि वहां पर हुई है। चंद्रगिरी पर उनके चरण कमल भी बने हैं गुफा में, दर्शन किए होंगे आप लोगों ने भी। उसी गुफा से ऊपर और बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर जाने के बाद, बड़े बड़े पेड़ों का झुंड है, वहां जाने के बाद चंद्रगुप्त मुनिराज के भी चरण कमल है, चामुंडराय के भी वहां पर चरण कमल है। लेकिन वहां आप ज्यादा छोड़ते नहीं किसी को। क्यों? वहां पर पैंथर आया, पैंथर, बिबट्या म्हणतो का नाही आपण, बिबट्या, ते बिबट्या है तिथं, इसलिए सुरक्षा के कारण से अभी वहां नहीं छोड़ रहे। तो वहां पर जब उनकी समाधि हुई, उस क्षेत्र की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में थी, और उस चंद्रगिरी विंध्यगिरी पर्वत पर हजारों मुनियों ने साधना समाधि की है। और उसी दरमियान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव वहां पर साधनारत थे, रत्नत्रय की आराधना कर रहे थे। उस दरमियान चामुंडराय अपने माता के साथ दल बल को लेकर के वहां पहुंचते हैं, जिन मंदिरों का दर्शन करते हैं। अभी बाहुबली भगवान का इतिहास अपन देख रहे हैं, लेकिन चंद्रगिरी पर्वत को बाएं हाथ में रख करके अपन जैसे ही परिक्रमा लगाते, उल्टी परिक्रमा,
तब वहां जाने के बाद 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव लगता है जिननाथपुरम। कौन सा गांव लगता है? जिननाथपुरम। वहां शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, 1600 वर्ष प्राचीन। बाहुबली भगवान की प्रतिमा का पहला मस्तकाभिषेक होकर के अभी 1040 वर्ष हुए। वो मंदिर उससे 500-600 वर्ष प्राचीन है और अद्भुत जिन बिंब है। जो कोई भी श्रवण बेलगोला जाएंगे, जिननाथपुरम के शांतिनाथ भगवान का दर्शन अवश्य कीजिए। बहुत सुंदर प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा का वर्णन करना तो अपने बस में है ही नहीं, लेकिन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भी अलौकिक है। तो इतना प्राचीन वह क्षेत्र, नेमिचंद्र आचार्य देव वहां पर विराजमान थे। तो चामुंड राय ने वहां के मंदिरों का दर्शन किया और यहाँ पर आचार्य महोदय है, ये देख करके वे दर्शन के लिए गए। तो चामुंड राय प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नेमिचंद्र आचार्य महाराज को भी पता चला कि चामुंड राय आए हैं, तब उनकी सहज दर्शन के लिए जब ये पहुंचे, तब उनका वार्तालाप हुआ। तब चामुंड राय ने अपनी माता की इच्छा को वहां व्यक्त किया कि माँ को पोदनपुर में भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित जिनबिंब का दर्शन करने के भाव हुए हैं। तब नेमिचंद्र आचार्य देव ने कहा कि वत्स, असंख्य वर्षों पूर्व उस जिनबिंब का निर्माण और स्थापना विधि वहां पर की गई थी। अब वह जिनबिंब वहां आपको मिलना असंभव है। वहां जाने से आपको इच्छित काम वहां पर नहीं होगा। तो उनका विचार चल ही रहा था, तो योगा योग से गुरु और शिष्य, चामुंड राय अपने गुरु मानते थे नेमिचंद्र आचार्य देव को। उस रात्रि में दोनों को भी सपनों में संकेत मिला कि बाहुबली भगवान का दर्शन आपको यही होगा। किनका दर्शन? बाहुबली भगवान के दर्शन आपको यहीं पर होगा, ऐसा उनको सपनों में दोनों को संकेत मिला। नेमिचंद्र आचार्य को सुबह आकर चामुंड राय बताने लगे तो नेमिचंद्र आचार्य कहते मुझे भी यही संकेत सपनों में मिला। दोनों हर्षित हो गए। तब पूर्ण विचार करके, शास्त्रों के संदर्भ देख करके, संपूर्ण विचार विमर्श के बाद नेमिचंद्र आचार्य महोदय ने एक विशिष्ट अनुष्ठान मंत्र साधना के बाद उपवास पूर्वक चामुंड राय के हाथों से चंद्रगिरी पर्वत पर पूर्ण ऊपर टॉप पर खड़े रह करके स्वर्णिम बाण उनको विंध्यगिरी पर छोड़ने के लिए कहा। सुवर्ण का बाण, सोने से बना हुआ बाण, और यह बाण जाकर के जिस चट्टान में धस जाएगा, हा बाण जाऊन ज्या पाषाणामध्ये रुतेल त्यातच बाहुबली भगवंतांची मूर्ती निर्माण होणार, उसी चट्टान में बाहुबली का जिनबिंब निर्माण होगा, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा था। सपने में वैसे संकेत मिले थे। फिर उस विधिवत चामुंड राय ने वो कार्य किया। मैंने अभी जिस बात का उल्लेख किया था, वो भद्रभाव आचार्य देव के चरण कमलों से ऊपर जो टॉप की जगह है चंद्रगिरी पर, उस ऊंचाई से चामुंड राय ने वो बाण छोड़ा था। आज जो बाहुबली भगवान का बिंब है, प्रतिमा है, वो विशाल चट्टान था, उसमें वहां से बाण वहां जाकर के उस चट्टान में घुस गया था। फिर कारीगरों को लेकर के, शिल्पकारों को लेकर के चर्चाएं हुई। इस संपूर्ण प्रदेश में कौन सा उत्कृष्ट शिल्पी है जो अलौकिक जिनबिंब का दर्शन करे, जिनबिंब का निर्माण करे। इस पर खोज की गई, परीक्षाएं ली गई, सब किया गया, उनका पूर्व अभ्यास, अनुभव सब कुछ देखा गया। तब जा करके पितृ परंपरागत जिसको शिल्प कला का एक महान उपहार मिला था, ऐसे अरिष्ट नेमी नाम के शिल्पकार को उन्होंने पाया। शिल्पकार का नाम क्या? अरिष्ट नेमी। वह शिल्पकार नेमिचंद्र आचार्य देव के चरणों में प्रणिपात करता है, नमस्कार करता है और संकल्प लेता है कि मैं इस जिनबिंब का ऐसा निर्माण करूंगा कि जिसको देख करके दर्शन करने वाले को कृतार्थता का अनुभव होगा। उन्होंने पूर्ण व्रत संयम ले लिए और व्रत संयम लेने के बाद जिनबिंब का निर्माण कार्य हजारों शिल्पियों के साथ, कारीगरों के साथ, उस मुख्य शिल्पी के मार्गदर्शन नेतृत्व में शुरू हुआ। सुमुहूर्त पर 12 वर्ष तक वो काम चल रहा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते, ये श्लोक अपन देख रहे हैं। और फिर प्रतिमा निर्माण के कार्य प्रारंभ होते समय से ही उस शिल्पी ने आचार्य महाराज की साक्षी से नमक का त्याग किया था। जिनबिंब निर्माण तक मैं नमक का सेवन नहीं करूंगा, लोन खानार नहीं, मीठ खानार नहीं। कार्य चलता रहा।
चामुंड राय ने उस शिल्पी का वेतन निर्धारित किया था। कितना? जितने भी कारीगर शिल्पी वहां काम कर रहे हैं उनके द्वारा हथौड़ी छैनी लेकर के रोज जितना अनगढ़ पाषाण नीचे गिराया जाएगा वो सारा नीचे गिरा हुआ पाषाण तराजू के एक पलड़े में, और उतने ही वजन बराबर सोना तराजू के दूसरे पलड़े में। जितना वजन होगा उतना रोज का वेतन। आता एक तोळा आणायचं म्हणल्यावर माणसं नंग भंगार इलादर नडतीत कर नंग्या नागुल। और चामुंड राय कोई राजा नहीं थे, राजा के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री यदि इतना संपन्न था तो राजा क्या होगा? इसलिए भारत सोने की चिड़िया था ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब उस शिल्पकार को सोना मिलने लगा, अभी देखिए बाहुबली भगवान की प्रतिमा कितनी फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। कितने? 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो जितनी प्रतिमा की ऊंचाई है वो पाषाण, वो शिलाखंड जो था, चट्टान जो थी, उतनी 57 फीट की नहीं थी। वो 65 से 70 फीट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा क्या करते, शिल्प करते 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 काटते काटते इतना नीचे आए। लंबाई चौड़ाई भगवान के भुजाओं की, कंधों की जितनी है उससे 5-7 फीट और चौड़ी होंगी वो चट्टान। मोटाई जितनी है पीठ से लेकर छाती तक उससे 5-7 फीट और वो मोटी होगी। यानी अभी जितनी वो शिला है उससे कई गुना वो बड़ी थी। उतना पाषाण नीचे गिराया गया और वो उतना पाषाण तराजू के एक पलड़े में, उतना सोना दूसरे पलड़े में। उतना वेतन उस शिल्पकार का था। तो चामुंड राय के पास स्टॉक में कितना होगा? उनके राजा के पास कितना होगा? एक राजा के पास, वो क्या भारत का राजा नहीं था? गंग राजवंश कर्नाटक के एक प्रांत का था, पूरे कर्नाटक का भी नहीं था, क्योंकि चौल राजवंश, चालुक्य राजवंश, शिलाहार राजवंश, ये सभी कर्नाटक तरफ के सभी राजाओं के वंश थे। ये सभी जैन राजा थे। पन्हाड़गढ़, कोल्हापुर के पास पन्हाड़ा किला है, जैन राजाओं की राजधानी था 11वीं शताब्दी में। जरा इतिहास हमें जानना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा जब हो रहा था तो एक दिन शिल्पी के मन में भाव आ गया। जैसे जैसे अनगढ़ भाग पूरा निकल गया, अब सिर्फ जितनी प्रतिमा निर्माण के लिए जितनी चट्टान चाहिए थी उतना ही चट्टान बचा था। अब बारीक काम था, घुंघराले के बाल बनाने हैं, नाक बनाना है, आंख बनाने हैं, कान बनाने हैं, छाती बनानी है, ये सब छोटा काम रहा था। तो पाषाण थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। नीचे गिरने वाले पाषाण का प्रमाण कम हो गया। तब उस शिल्पी के मन में लोभ भाव के कारण आकुलता निर्माण हो गई कि अरे सोना तो कम होने लगा, वेतन घटने लगा। तो मोह बढ़ते बढ़ते वो शिल्पी थोड़ा सा व्याकुल सा हो गया। एक दिन रात्रि में सपने में उस शिल्पी को ये दृश्य दिखाई दिया कि सुवर्ण का, सोने का पहाड़ खड़ा है और वो पहाड़ मेरे छाती पर पड़ा है और उस सोने के नीचे मैं दब रहा हूं और मेरी सांस घुट रही है, सांस घुसमटा लगला। और एकदम से वो घबरा करके नींद से उठ करके बैठ गया, पसीना पसीना हो गया था। मां पास में ही थी, विवाह उन्होंने किया नहीं था। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अब बताने का साहस नहीं हो रहा था। मां ने बार बार पूछा, मां भी देख रही थी कुछ दिनों से वो जरा आकुल व्याकुल है। तब उसने बताया अंततोगत्वा, मां मुझे ऐसा ऐसा सोने का लालच हुआ था और सपने में मैंने ऐसा ऐसा देखा। तब मां ने भी कहा कि बेटा कुछ दिन से तुम्हें विक्षिप्त सा मैं देख रही हूं। कैसा सोना? जिस बेटे ने अपने माता की इच्छा पूर्ति के लिए, जिन भगवान के दर्शन की पूर्तता के लिए संपूर्ण खजाना लुटाया है, क्या तुम उसको लूटने वाले लुटारू बनना चाहते हो? देखो मां कहती है उसने तो मां की इच्छा के लिए खजाना लुटाया, तुम उसको लूटने वाले लुटारू बनना चाहते हो क्या? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं तुम्हें लुटारू बनते हुए नहीं देखना चाहती हूं। मैं तुम्हें जिन भक्त अजर अमर शिल्पकार के रूप में देखना चाहती हूं। तुम इससे बाहर आ जाओ। शिल्पी को भी भान हो गया कि मैं कितना लोभ के प्रवाह में बह गया था। मां के चरण स्पर्श करके कहता है कि मां तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही मैं पुरुषार्थ करूंगा।
जा करके सूर्योदय होने के बाद शिल्पकार ने आचार्य नेमिचंद्र महाराज के चरण कमलों को स्पर्श करके वहां पर अपने आंखों के आंसुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया और कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। वे समझे नहीं क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने पूरा वृत्तांत बता दिया और संकल्प किया कि हे आचार्य देव, आज मैं ये शिल्पकार अरिष्ट नेमी आपके चरणों को स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूं कि वेतन के रूप में जितना सुवर्ण मुझे चामुंड राय महोदय ने दिया है वो सारा सुवर्ण, और आगे जो देने वाले हो तो वो सारा सुवर्ण मैं पूर्ण वेतन का त्याग कर देता हूं। संपूर्ण सुवर्ण का मेरा जीवन भर के लिए त्याग, मुझे प्रायश्चित दीजिए। फिर आगे उन्होंने उस प्रतिमा का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया। आप लोगों को एक सुझाव है, सतना के एक बड़े पंडित हुए, पंडित नीरज जैन। उन्होंने चंद्रगिरी, विंध्यगिरी, श्रवण बेलगोला परिसर, भद्रबाहु आचार्य, चामुंड राय, बाहुबली भगवान का संक्षिप्त जीवन चरित्र इत्यादि के बारे में बहुत सुंदर एक उपन्यास लिखा है। चंद्रगिरी और विंध्यगिरी दोनों पर्वत ही आपस में संवाद कर रहे, बोल रहे, अपना जीवन वृत्त बता रहे, ऐसा लेखन कौशल्य रखा है। उस पुस्तक का नाम है गोमटेश गाथा। क्या नाम है? बहुत से लोगों को भी पढ़ते समय वैसा हुआ था, हुआ होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 2011 या 12 में वो ग्रंथ पढ़ा था। आंखों से कितने आंसू बह गए थे पता नहीं, इतना मार्मिक ग्रंथ है, इतना सुंदर लेखन किया है। एक बार आप लोग जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा गोमटेश गाथा। मोबाइल पर भी शायद वो jainguru.com ई बुक्स क्या होते हैं, शायद उस पर भी एक ग्रंथ उपलब्ध है। उसके बजाय उपलब्ध करके ही आप पढ़िए, हाथ में ग्रंथ लेकर के। तो आचार्य महाराज के चरणों को स्पर्श करके उन्होंने संपूर्ण रूप से उस वेतन के रूप में मिलने वाले सुवर्ण का त्याग कर दिया। जिन बिंब का निर्माण हुआ, ईस्वी सन 981 में पहला महामस्तकाभिषेक हुआ। कब हुआ? ईस्वी सन 981 में बाहुबली भगवान का पहला मस्तकाभिषेक हुआ चामुंड राय के हाथों। और जब जिनबिंब का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तब वह शिल्पी पूर्ण कार्य होने के बाद जब घर गया, भोजन के लिए बैठा, तब उस शिल्पी ने मां को पूछा कि मां, आज तुम्हारा ध्यान रसोई बनाने में नहीं है शायद। क्यों बेटा, क्या हुआ? आज भोजन में तुमने नमक नहीं डाला है। अळणी जेवण दिलीस आई तू मला, सपक जेवण, बिना नमक का भोजन आज तुमने मुझे परोसा है। तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या रसोई करते समय? तब मां कहती है, बेटा पिछले 12 वर्षों से मैंने भोजन में नमक नहीं डाला है। कितने वर्षों से? लेकिन तुम्हारा ध्यान नमक की ओर, स्वाद की ओर नहीं था। तुम्हारा ध्यान नमक नहीं, भगवान की निर्माण के बाद आत्मा में आने वाले चमक की ओर था, इसलिए तुम्हें नमक के स्वाद का ध्यान नहीं रहा। तुमने संकल्प लिया था आचार्य महाराज से नमक का त्याग, तब से मैं तुम्हें ऐसा ही भोजन खिला रही हूं। आज उस मूर्ति निर्माण के विचार विश्व से बाहर आने के बाद तुम्हें पता चला कि नमक नहीं है। इतनी तल्लीनता। उसी प्रकार अप्पा अपम्य रहो, आत्मा आत्मा में जब रमता है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने कहा कि आत्मा का स्वभाव निश्चय से संपूर्ण परभावों से भिन्न है। व्यवहार से यह जीव रागी है, द्वेषी है, मोही है, कलुषित है, सब कुछ है, लेकिन निश्चय से, मूल स्वभाव से यह जीव संपूर्ण राग, द्वेष आदि परभावों से भिन्न है, शून्य है। लेकिन फिर भी जब साधक साधना करते हुए अपने उस मूल स्वभाव की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन कर्मोदय वश, प्रबल कर्म के उदय वश, वह भी कभी कभी जैसे वो शिल्पी सुवर्ण के मोह के लालच में फंस गया था, उसी प्रकार साधकों का जीवन भी बहुत बार उलझ सकता है। लेकिन जब उनको सत्य भान हो जाता है, तब फिर वे अपने मार्ग पर आते हैं, अपनी निंदा ग्रह आलोचना करते हैं, प्रभु के चरणों में अपने दोषों का, गुरु के चरणों में अपने दोषों का निंदा आलोचना आदि करके, प्रायश्चित्त स्वीकार करके अपने मार्ग पर दृढ़ता से पुनर्स्थापित होते हैं, छेदोपस्थापना चारित्र के आराधक हो जाते हैं और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए इन महान साधकों ने इस संपूर्ण विश्व को ही क्या कर लिया? एक इंद्रजाल के समान मान लिया है।
कर्म रूपी जादूगर के द्वारा किया गया ये सारा इंद्रजाल है। पुण्य के उदय में लुभावनी वस्तुएं दिखती है, पाप के उदय में डरावनी वस्तुएं दिखती है। लेकिन पुण्य और पाप ये दोनों भी आत्म स्वभाव से भिन्न संयोगात्मक पर्याय हैं। पुण्य पाप क्या है? जीव और अजीव के अंतर्गत आने वाला पुद्गल द्रव्य, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक परिणामों के कारण संबंध जो हो जाता है, संश्लेष संबंध, जो कर्म धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला आत्मा और पौद्गलिक कर्म इस रूप में वो संबंध होता है क्षीर निर्वत। उस कारण से जीव मोही हो जाता है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। सभी जीवों ने शराब पी है, मदिरा पान किया है, हमने भी पिए, तुम्हें नहीं पिला? महाराज 7 व्यसनाचा त्याग आहे आमचा। यहां पर बॉटल की शराब की चर्चा नहीं कर रहे आचार्य। मोह महामद, मोह रूपी मदिरा की चर्चा कर रहे वे। कहीं पर किसी विचारक ने कहा कि जो बाहरी दारू होती है, शराब होती है, उस बाहरी दारू में यदि नशा होती तो बॉटल भी नाचनी चाहिए थी। क्या? वो बॉटल भी झूमनी चाहिए थी। दारू पिलेलं कसं झोकं देत ह्या कडेच त्या कडेला, घराकडे जाताना रस्त्याच्या मध्ये असलं त्या कडेला एकदा जातोय, ह्या कडेला एकदा जातोय, मध्ये एकदा येतोय। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मजदूर था, लेबर था, और एक फैक्ट्री में काम करता था और हर हफ्ते उसका वेतन होता था। साल दिन बीतते बीतते दीपावली का समय आ गया और उस समय उसका बोनस हो गया। वो रोज क्या करता था? लिमिटेड पैसे की लिमिटेड दारू पीता था। इसलिए झूमते झूमते क्यों ना हो अपने घर तक पहुंच जाता था। लेकिन जब उसका बोनस हुआ, एक्स्ट्रा पैसे हाथ में आ गए, तो उस दिन उसने एक्स्ट्रा शराब पी ली। उसका घर गांव के बाहर खेत में था, मड़िया था, और उसके घर तक जाने वाला रास्ता कोई डामरी या सीसी रोड नहीं था, सीमेंट कंक्रीट का। खेतों के मेड़ पर से जाने वाला उसका रास्ता, शेताच्या बांधावरनं पाऊलवाट। शराब ज्यादा होने के कारण उसका झूलना भी जरा ज्यादा हो रहा था, और झूलते झूलते वो मेड़ पर से खेत में उतर गया, बांधावरनं शेतात आला झोंकं देत देत। और झूमते झूमते उसको पता नहीं कि मैं रास्ते से भटक गया हूं, नीचे उतर गया हूं। आगे जाते जाते सामने एक पेड़ आ गया। वास्तव में पेड़ सामने आया नहीं था, ये ही पेड़ के सामने आ गया था। लेकिन जा करके पेड़ को टकराया। टक्कर बैठने के बाद, चोट लगने के बाद थोड़ा इधर उधर देखता है, सामने पेड़ खड़ा है। नीचे गिरा हुआ था, उठ जाता है, हाथ झाड़ता है, पेड़ को कहता है, तुम्हारा इतना साहस, एवढं ताकत, माझ्या आडवं येतोस? पिलेलाच गडीत हो। और फिर जब वह पेड़ को चेतावनी देता है कि देखो मैं शांत हूं, तब तक शांत हूं, एक बार मेरा पारा चढ़ गया तो मैं किसी के बाप के नहीं सुनता। त्याला त्याच्या बापाचं नाव आठवत नव्हतं, तो एवढं पिला होता। उसने इतनी शराब पी थी कि उसको उसके बाप का नाम याद नहीं था, लेकिन वो उसको कहता है, मेरा गुस्सा बढ़ने के बाद मैं किसी के बाप के नहीं सुनता हूं। मैं अच्छाई से तुम्हें बता रहा हूं, सरलता से बता रहा हूं, चुपचाप मेरे रास्ते से बाजू हो जाओ, नहीं तो तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। ते झाड़ काय हलकं होतं, गगनचुंबी झाड़। 2-4 बार चेतावनी देकर के जब वो पेड़ सुना नहीं, समझा नहीं, वो पेड़ तो पेड़ था, उसको आ गया क्रोध। उसने रिवर्स गियर डाल दिया, 10-20 कदम पीछे गया और एथलेटिक्स जैसे दौड़ता हुआ आया और जोर से पैर से ठोकर मार दिया उस पेड़ को। ठोकर मारा और स्वयं ही उछल करके बाजू को गिर गया। लात घाटला आणि तेच उडत बाजूला पडलो। असं झाड इथं होतं, लात घाटला आणि बाजूला पडला 4-5 फूट जाऊन। अब पेड़ यहां था, वो ऐसा तिरछा जाकर के पड़ा था। अब सीधा खड़े रहने पर पेड़ सीधा नहीं था, तिरछा था। उठता है, फिर से हाथ झाड़ता है, कहता हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैसे बाजूक हो गए? अच्छा, इसे मैं तुम्हें बता रहा था, चांगुलपणानं सांगत होतो, तवा सरला नाहीस। लात खाल्ल्याशिवाय तुला अक्कल येत नाही म्हणा लागला त्याला। पडला ह्यो बाजूला,
आणि झाडाला म्हणतोय लात खाऊन बाजूला झालास वे. मोह महामद. ये बॉटल की शराब पीने पर व्यक्ति इतना धुंध हो सकता है, तो मोह महामद पीने पर क्या क्या दुर्दशा हुई है इस जीव की, उसको पूर्ण रूप से केवली भगवान ही जानते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से कह नहीं सकते. सिद्धांत सागर जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण मैं लेता हूं उनसे. एक राजा था, राजा, और एक दिन वो राजा सज धज करके सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके, अब राजा के मतलब क्या, टॉप के, हाथी पर बैठ करके नगर परिक्रमा कर रहा था, नगर भ्रमण कर रहा था, राजधानी में घूम रहा था राजा. उत्सव था, आगे पीछे सैन्य दल थे, मंत्री दल थे, सब थे, वैभव के साथ राजा की यात्रा जा रही थी. उसी समय एक व्यक्ति उस नगर का शराब पी करके वहां से आ रहा था, मदिरालय से. जैसे राजा के जुलूस के रास्ते पर आया, उसने देखा बैंड बाजे बज रहे, बड़े बड़े ध्वज पथक जा रहे हैं, सैन्य पथक जा रहे हैं, मंत्री दल चल रहे, लवाजमा जा रहा है, राजा का वैभव ठाट बाट, और सबसे पीछे राजा स्वर्णिम अंबारी में बैठकर, स्वर्णिम हौदे में बैठकर हाथी पर विराजमान है. उस व्यक्ति को कुछ भान नहीं रहा. राजा के हाथी से 4 कदम आगे चलने वाले उनके महामात्य, महामात्य यानी प्रधानमंत्री, संस्कृत में प्रधानमंत्री को अमात्य भी बोलते हैं, तो उनके महामात्य चल रहे थे. उस शराबी व्यक्ति ने रास्ते के किनारे से पूछा, कौन जा रहे हैं? अब ज्यादा बहस ना हो, वाद विवाद ना हो, इसलिए महामात्य ने बताया अपने राजा जा रहे हैं. एक गधा जो राजा बैठे हैं, ये कितने को दोगे आप? गाढव म्हणाला त्याला. वो शराब पिया हुआ व्यक्ति मंत्री जी से पूछता है, राजा जिस पर बैठकर जा रहे हैं उस गधे की कीमत क्या है, बताओ मुझे. तो राजा ऊपर से सुन रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं. तुरंत मंत्री ने क्या किया, ये ज्यादा कुछ कीचड़ ना हो जाए इसलिए 4 सैनिकों को भेजकर उसको उठवा करके भेज दिया घर. राजा घर गए, सारा कार्यक्रम हुआ. दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाकर अपने दूतों को भेज दिया उसके घर, उसको बुला लाओ. जब राजा के लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे, इसने दरवाजा खटखटाने के बाद खोल दिया दरवाजा. सामने राजा के सैनिक पहरेदार हाथ में भाला और तलवार लेकर खड़े देखे. इसको पसीना छूट गया, क्योंकि अब नशा उतर गई थी और कल का किस्सा उसको स्वयं को भी याद आ गया. चलो कहा कहा नहीं, राजा के पास जाना, महाराज ने बुलाया आप. अरे लेकिन मैंने क्या किया है वो राजा बताएंगे. चलो वहां जाने तक कपड़े भीग गए पूरे पसीने से. दरबार में आकर के सामने खड़ा है महाराज, राजा बैठे सिंहासन पर. जी महाराज क्या आदेश है मेरे लिए? आदेश कुछ नहीं है, हमारा गधा बेचना है, कितने को लोगे? राजा ने पूछा, हमारा गधा बेचना है, कितने को खरीदोगे तुम? वो कहता है महाराज वो खरीदने वाला जो कल का था वो चला गया, मैं वो नहीं हूं. वो था मतलब वो कौन था? व्यक्ति वही था, लेकिन उसने किसके नशे में बोला था? वो पिया हुआ, उसका नशा उतर गया, वो चला गया, मैं वो नहीं हूं, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए. इस प्रसंग से समझना है कि जब व्यक्ति थोड़ी सी शराब पी करके हाथी को गधा कह सकता है, राजा को आमने सामने उत्तर सवाल जवाब कर सकता है, तो ये सामान्य घटना है. लेकिन मोह के अधीन हुआ जीव सर्वज्ञ भगवान के शासन को झूठा ठहराता है, उनके धर्म को अधर्म मानता है, मोक्ष मार्ग को पतन का उपाय समझता है. क्यों? मोह महामद पियो अनादि. ऐसे मोह के संस्कार बहुत पुराने प्राचीन हैं, लेकिन जब जीव अपने पुण्योदय वश धर्म धारण करता है, इस मार्ग पर आता है, प्रबल पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन कर्म का भी बीच बीच में या लगातार या कभी कभी प्रबल उदय होने पर दृढ़ से दृढ़तर साधक भी मोक्ष मार्ग से भटक सकते हैं. ऐसी घटनाएं प्रथमान योग में हर पृष्ठ पर भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी भटकने के बाद जब उनको निमित्त मिले वो फिर संवर गए, फिर स्थिर हो गए, मोक्ष मार्ग पर आ गए. अपने जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, लेकिन हमें दृढ़ता पूर्वक भगवान जिनेंद्र देव के धर्म पर अटल श्रद्धा रखते हुए इसी धर्म को सत्यार्थ समझ करके
अपने द्वारा धर्म के प्रति जो कुछ भी अपराध हुए हो उनकी क्षमा, आलोचना, निंदा ग्रह करके, प्रायश्चित आदि लेकर के हम अपने आप को मोक्ष मार्ग पर फिर से पुनर्स्थापित करें और अपने जीवन का उद्धार कर लेवे। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौ का समान है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे वीतराग भगवान के जिन शासन के महान समर्थक आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की